कलयुग के युग में आकर के जब पृथ्वी का भ्रमण किया, जगह जगह तीर्थों में गए, तो वहां अत्यंत अशांत जीवन देखा। धर्म में भी लोग जो आनंद की अनुभूति करनी चाहिए उससे विपरीत है। ग्रस्त जीवन में गए तो ग्रस्त में भी लोग कष्ट में हैं। संतान माता पिता की सेवा नहीं करती, घर में बड़े बूढ़ों की कोई मानता नहीं है, बड़े बूढ़े अपने से छोटे लोगों को सही शिक्षा सही मार्ग नहीं दे पा रहे हैं, अच्छे संस्कार ना देने। अब देखो जो घटना आज वर्तमान में है वो नारद जी आज से इतने वर्ष पूर्व देख चुके हैं। लेकिन आप देखें आज वर्तमान की स्थिति यही तो है, ना तो माता पिता को सही संस्कार देने की का ज्ञान है कि बच्चों को क्या देना चाहिए। आजकल माता पिताओं ने यही समझ रखा है कि अच्छे स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ना चाहिए, हर एक वो शिक्षा प्राप्त करे जो मैं नहीं कर पाया। हमेशा याद रखें, बच्चों को शुरू से संघर्ष का जीवन दिखाना चाहिए। जब तक वो जीवन के कष्टों की अनुभूति नहीं करेंगे बचपन से, तब तक वो धर्म में आरूढ़ नहीं हो सकते। माता पिता क्या करते हैं, वो कमाते हैं, कमाने के बाद बच्चों को सुखी रखने के लिए उन्हें वो सारे ऐश्वर्य देंगे। और कई बार ऐसे कुछ अच्छे जिनकी स्वभाव वृत्ति पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार के कारण अच्छा है, तो वो तो पैसे में भी संभल जाते हैं। पर कुछ जिनकी संस्कार वृत्ति अच्छी नहीं है, वो फिर हमारा धन का दुरुपयोग करेंगे। माता पिता क्योंकि संघर्ष जीवन में देखा नहीं है, तो बड़े होकर के उनमें भावुकता रहती नहीं, माता पिता को भी छोड़ देते हैं, उन्हें कष्ट देते हैं, उनका अपकार करते हैं, अपमान करते हैं, और उसका कारण कहीं ना कहीं माता पिता है। हमेशा बच्चों को हर एक छोटी चीज से ये मत सोचो मेरे बच्चों को दुख का पता, यही तो सीखने की सीढ़ियां हैं। बच्चे को अगर आप आज चलना सीख पाए हैं, उसका कारण है कि आपने 1000 बार गिरते हुए उसे रोका नहीं है, गिरेगा तभी चलेगा। तो जीवन में कष्ट आ रहे, बच्चों को भी सम्मिलित करें, उन्हें पता होना चाहिए पैसे की कीमत, धन की कीमत, तभी उनमें भावनाओं का जन्म होता है। संतों के साथ से जोड़ें, भगवत नाम से जोड़ें, शास्त्रों से जोड़ें। पर हम जोड़ते कब हैं, जब हम देखते हैं हमारे बच्चे विपरीत जा रहे हैं, अब बड़े हो गए, अब इनको, तब उनको बोलते चलो भगवान के भजन में लगो। अब वो आपको खुद इतने समझदार हो गए, आपको उल्टा समझा देंगे, तुम हमको क्या लगाओगे। उन पर प्रभु की कृपा हो जाए तो हो जाए, अन्यथा नहीं। सबसे अच्छा समय होता है जब छोटा बालक हो, तब वो आपकी हर चीज मानता है, समझता है। और जब बचपन से कोई भगवत भक्ति करता है तो उस अवस्था में, जिस अवस्था में, युवावस्था में वो पहुंचेगा, तब तक वो परिपक्व हो जाएगा। आज वो देख कर रहा है, कल उस चीज का अनुभव कर सकेगा। अब आप बताइए, जो भगवत भक्ति करते हैं वो क्या पहले भगवान को थोड़ा ना देख लेते हैं? लोगों को देखा देखी कर भगवत भक्ति होती है, या ये कह लीजिए एक अंधविश्वास से ही भक्ति का आरंभ होता है। उन्होंने कह दिया उनको भगवान देखें, मुझे भी देखेंगे। लेकिन इसी श्रद्धा से परिपक्व निष्ठा तक भक्ति पहुंच जाती है, जब उसे जीवन में स्वतः अनुभव होने लगता है उस चीज का। जिस प्रकार से बालक जब पढ़ने जाता है तो कक्षा में अध्यापक उसे ABCD पढ़ाता है, आ ई ई पढ़ाता है, तो हम कभी किंतु परंतु थोड़ी ना कहते हैं कि आप ये कैसा पढ़ा रहे हैं, ये आप पहले क्यों हैं, ये लास्ट में क्यों नहीं है, आप गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसे पढ़ो। तो टीचर डांट देगा, तो हमको पढ़ाएगा सिखाएगा, जो हम बता रहे हैं वही सही है, उसको पढ़ो। तो हम अंधविश्वास है, पढ़ते कि नहीं पढ़ते, कुछ किंतु परंतु नहीं करते हैं, तो एक दिन ग्रेजुएशन कर लेते हैं, एक दिन कॉलेज पास कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी पास कर लेते हैं ना, बड़े ज्ञानी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास किया था अपनों पर। इसी प्रकार भक्ति में भी संतों पर, शास्त्रों पर पूर्ण विश्वास हो जाए, पहले श्रद्धा से ही, जिसको आप अपनी भाषा में जो कुछ तार्किक बुद्धि के होते हैं आप अंधविश्वास भी कह सकते हैं, उसी से आरंभ होती है श्रद्धा। पर वही फिर जीवन में भक्ति के सही सही मायने, भगवान का सही सही अर्थ पता चल जाता है, ज्ञान हो जाता है, पर उसकी सीढ़ी बालकपन है।
सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।